तो गैस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी एनर्जीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड देखा जाए तो एक बड़ी न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। और वो बड़ी न्यूज़ देखा जाए तो डायरेक्टली इस कंपनी से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली इस कंपनी से रिलेटेड है। बट डायरेक्टली कौन सी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ है भाई, तो वो कंपनी का नाम है इंडो सोलर लिमिटेड। अब इंडो सोलर लिमिटेड जो है वो बोल सकते हैं सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, या फिर बोल सकते हैं करती थी, क्योंकि अभी कंपनी के जो प्रोडक्शन यूनिट है वो शट डाउन है। मतलब बोल सकते हैं कंपनी कोई प्रोडक्शन नहीं करती है। बट ये कंपनी फिर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती है क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। और अभी रिसेंटली वारी एनर्जीज ने इस कंपनी में ओएफएस लाया था, जिसके बदले उन्होंने 1% स्टेक इस कंपनी का डाइल्यूट किया था, जिसका असर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखने को मिलेगा अगर आप Q1 का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो। अब जब ओएफएस की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी तब इंडो सोलर का मार्केट कैप हमें 100 करोड़ का देखने को मिलता था, और अभी के टाइम पे जो इसका मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ तक जा चुका है। इसलिए जा चुका है क्योंकि ये वारी एनर्जीज की सब्सिडरी है। अल्टीमेटली इससे एक हाइप मिला है कंपनी को और वैल्यूएशन इस वजह से पंप हुई है। बट अगर ओएफएस की बात करें तो पहले तो इस कंपनी में ओएफएस देखने को मिला ही था, बट आज के दिन वंस अगेन एक ओएफएस की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज जो है वो 61 लाख शेयर्स इंडो सोलर का बेचने वाली है। अगर कंपनी के टोटल इक्विटी की बात करें तो उसका 14.66%, और इसमें 18 सितंबर और 19 सितंबर का डेट रखा गया है। 18 सितंबर जो रहेगा वो नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा और 19 सितंबर का जो डेट रहेगा वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा, यानी कि 18 सितंबर। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है, और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 18 सितंबर जो आज का दिन है इसमें पार्टिसिपेशन सिर्फ हमें नॉन रिटेल इन्वेस्टर ही करते हुए देखने को मिलेंगे, और कल के दिन 19 सितंबर को जो ओएफएस के थ्रू वारी एनर्जीज अपने स्टेक्स डाइल्यूट करेगी उसमें पार्टिसिपेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का भी हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात एक चीज़ समझ लो कि वारी एनर्जीज की सब्सिडरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी बहुत अच्छी हो गई। सबसे पहले स्टार्टिंग में ही मैंने इस कंपनी से रिलेटेड एक वैल्यूबल पॉइंट आपको बता दी थी कि सोलर सेल की मैन्युफैक्चरिंग ये कंपनी करती ज़रूर है, बट कंपनी का जो करंट प्रोडक्शन यूनिट है वो बंद है। मतलब कंपनी कोई भी बिज़नेस अभी करती है नहीं, और बिज़नेस अगर कंपनी करती है नहीं तो इसका मतलब ये है कि इस कंपनी में आपको एक अच्छी रिसर्च और एनालिसिस की ज़रूरत होगी, और विदाउट रिसर्च इस कंपनी में कोई भी डिसीजन ब्लाइंडली बनाना पूरी तरह से गलत होगा। तो इस वजह से कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन देखा जाए तो फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का मल्टीपल रीज़न है। कंपनी से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, एक एक करके सभी न्यूज़ को समझते हैं। अभी देखो दोस्तों एक रिपोर्ट हमें देखने को मिली EMFI का, जिसमें रीशफलिंग से रिलेटेड बातें सुनने को मिली, और यहाँ पर बातें यहाँ पर ये चल रही हैं कि स्विगी और डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है अभी के टाइम पे तो मिड कैप कैटेगरी में आती है, बट आने वाले कल में ये कंपनी को लार्ज कैप कैटेगरी में शिफ्ट किया जा सकता है। और वही SDB फाइनेंशियल सर्विसेज जिसका रिसेंट हमें IPO देखने को मिला था वो मिड कैप सेगमेंट में एंट्री लेती हुई नज़र आ सकती है। तो देखो कोई कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में जा रही है, लार्ज कैप से स्मॉल कैप से मिड कैप में जा रही है, या फिर लार्ज कैप से मिड कैप में आ रही है, तो वो सारी चीज़ों का बेसिकली असर होता है म्यूचुअल फंड के स्टेक में। देखो कोई भी म्यूचुअल फंड
अपने पैसे को ऐसे मैनेज करते हैं कि रिस्क उनको कम उठाना पड़े और रिवॉर्ड उनको ज़्यादा मिले। तो अल्टीमेटली जो कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी में रहती है, म्यूचुअल फंड उनमें ज़्यादा इन्वेस्ट करना प्रीफर करते हैं। तो यही सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलता है कोई भी कंपनी मिड कैप से लार्ज कैप में जाए या फिर स्मॉल कैप से मिड कैप में आए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। न्यूज़ यहाँ पर ये है कि एक कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों कुनशन क्यूटेक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक, और ये बोल सकते हैं क्यूटेक सिंगापुर और क्यूटेक इंटरनेशनल जो कंपनी है उसकी एक सब्सिडरी है। फिलहाल देखा जाए तो उसका 51% स्टेक डिक्सन टेक्नोलॉजी जो है एक्वायर करने वाली है, जिसके लिए वो टोटल इन्वेस्टमेंट करने वाली है 553 करोड़ रुपए। अब ये जो इन्वेस्टमेंट होगा ये काफ़ी बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, 553 करोड़ का नंबर है। तो इसको जब हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो एक क्वार्टर का जो प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट करती है वो लगभग 400 करोड़ ही मान कर चलो। एक क्वार्टर के प्रॉफिट से भी ये नंबर ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो बोल सकते हैं कि ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिलेगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स को हम देखें तो वहाँ पर हमें कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स उतने बड़े देखने को नहीं मिलते हैं जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पर करने वाली है। 264 करोड़ का कंपनी के पास कैश है, बट अगर कंपनी का नंबर इन्वेस्टमेंट का इससे डबल है तो इसका मतलब ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले कल में जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा वो इस एक्विजिशंस की वजह से डेट में जंप दिखा सकता है। और डेट में जंप इसका मतलब ऐसा नहीं कि नेगेटिव बात होगी। कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल सकते हैं अपने कैश का यूज़ करती है या फिर डेट की तरफ जा सकती है। अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है और लगातार कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, आगे भी रिपोर्ट कर सकती है, तो डेट रिपेमेंट ईजिली हो जाता है। तो डेट इशू नहीं है, बट डेट को अच्छी तरह से एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट बन जाएगा। अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और साथ में दोस्तों कंपनी का जो करंट मैनेजमेंट है उनके हिसाब से अगले 3 सालों में डिक्सन टेक्नोलॉजी का जो करंट रेवेन्यू है वो लगभग 2.5 गुना होने वाला है। मतलब अगर अभी कंपनी 1000 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट कर रही है तो अगले 3 सालों में वो लगभग 2500 करोड़ तक होगा। ऐसा यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है मल्टीपल बेसिस पे। तो उन सारी चीज़ों को भी आप एक बार रीड डाउन कर सकते हैं, काफ़ी वैल्यूबल हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर ज्वाइन कर लो। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, किसी भी तरह का डाउट्स इंक्वायरीज रहती है तो टेलीग्राम पे आकर क्लियर कर सकते हैं। हमारे टीम मेंबर का है और वहाँ पर काफ़ी सारे आपको कंपनीज़ के अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस के साथ चार्ट्स देखने को मिलते हैं, उसका भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट में एक बड़ी रिपोर्ट हमें देखने को मिल रही थी जिसमें मेंशन देखने को मिल रहा था कि गवर्नमेंट रिव्यू करेगी 2 लाख करोड़ के आसपास का जो ऑर्डर है इंडियन एयरफोर्स का जेट डील को लेकर उसको। और इस वजह से हमारी जितनी भी डिफेंस कंपनी है सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी, क्योंकि न्यूज़ हमें ये देखने को मिल रहा था कि ये जो 2 लाख करोड़ के ऊपर का डील है इसमें 114 राफेल फाइटर जेट का बात चल रहा है और ये मेड इन इंडिया रहने वाला है, क्योंकि इसके 60% से ज़्यादा जो कंपोनेंट्स हैं वो डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चरिंग होने वाले हैं। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें अगर हो गई गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव तो हमारी जो डिफेंस कंपनी है, चाहे किसी एक कंपनी की बात करें या फिर मल्टीपल कंपनी की, सभी को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स इससे ही मिल सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो अभी के टाइम पे देखा जाए तो रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रही थी। अगर ये चीज़ें ऑफिशियल हो जाती हैं तो बेशक कोचिंग शिपयार्ड HAL BEML ये सारी जैसी कंपनीज़ के लिए काफ़ी बड़ी खबर हमें ये देखने को मिल सकता है। तो इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है टाटा इन्वेस्टमेंट। रिसेंटली कंपनी ने फर्स्ट एवर स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसके बाद कंपनी में 9% के आसपास की तेज़ी भी हमें विटनेस करने को मिला था। अगर हम स्प्लिट की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने 1:10 के रेशियो में स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहाँ तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।